हे 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 हेलो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कैसे हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदल सकते हैं या फिर पैसिव वालों को एक्टिव में। ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला फंडा हम एक बहुत ही इजी और मजेदार तरीके से सीखेंगे सो दैट ये दिमाग में ऐसा घुसे कि लाइफ में कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रॉब्लम आपको ना आए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब भी किसी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम ये जान लें कि उसका मतलब क्या है, हमें ऐसा क्यों करना है, इसकी जरूरत हमें रियल लाइफ में कब कब पड़ सकती है और डेली इंग्लिश यूज में हम इसे कैसे ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, इसे कैसे पहचानना है और इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। हमने टेंसेस की वीडियो में यह जाना था कि एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। हम एक बार टेंसेस की वीडियो में जाके इन तीनों चीजों को दोबारा समझ लेते हैं। जिन्होंने तो टेंसेस की वीडियो नहीं देखी उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो देख चुके हैं उनको रिवाइज हो जाएगा। तो फटाफट से समझते हैं कि क्या होती हैं ये 3 चीजें, फिर वापस आते हैं इस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस पे। इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्यादातर सेंटेंसेस में 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं वो जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। एंड वर्ब जो काम हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खाना खाता हूं। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी कि मैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी कि खाना। वर्ब जो काम हो रहा है। यहां पे क्या काम हो रहा है? खाता हूं। हिंदी में, संस्कृत में और कुछ लैंग्वेजेस में ये इसी ऑर्डर में यूज होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। मैं खाना खाता हूं। बट इंग्लिश और कुछ लैंग्वेजेस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम अपने मन में हिंदी से इंग्लिश में किसी लाइन को बदलते हैं ना, तो बहुत से लोग बोलने वक्त यही गड़बड़ करते हैं। सो याद रहे, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। मैं खाना खाता हूं, सो ये बन जाएगा आई ईट फूड। आई हुआ सब्जेक्ट, ईट हुआ वर्ब, फूड हुआ ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस में ये 3 चीजें होती हैं, ये याद रहे। और अब चलते हैं वापस एक्टिव पैसिव वॉइस पे। जब भी किसी सेंटेंस को सीधे और नॉर्मल तरीके से बोला जाता है, जैसे कि मां खाना बना रही है, मैं साइंस पढ़ रहा हूं, हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, इन सब सेंटेंसेस में फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे है, यानी कि जो काम कर रहा है उसके ऊपर है। पर जब इन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा घुमा दें, सब्जेक्ट की जगह फोकस ऑब्जेक्ट पर डाल दें, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है इसकी जगह अगर कर दें काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। जैसे कि मां खाना बना रही है, अगर फोकस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पर कर दे तो खाना मां द्वारा बनाया जा रहा है। मैं साइंस पढ़ रहा हूं, फोकस घुमाएं, साइंस मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। हम आज मूवी देखने जा रहे हैं। आप बताओ इसमें क्या होगा अगर हम फोकस घुमाएं, ऑब्जेक्ट पे फोकस करें तो? मूवी हमारे द्वारा देखी जा रही है। एक्टिव और पैसिव में फर्क सिर्फ इतना हुआ कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और पैसिव में हम उसी बात को इस तरह कहते हैं कि वो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। आप नोटिस करो कि बात का मतलब वही रहता है। दोनों सेंटेंसेस में खाना मां ने ही बनाया था, साइंस पढ़ने वाला मैं ही था। काश खैर मेरी जगह कोई और होता, लेकिन साइंस पढ़ने वाला मैं ही था। मूवी भी हमने ही देखी थी, पर बात को कहने का तरीका बदल गया। बस इंपॉर्टेंस जो है वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को दे दी। काम भी वही, सब्जेक्ट भी वही। सो ध्यान रहे कि एक्टिव पैसिव के चक्कर में कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। रियल जिंदगी में भी ऐसे कई बार होता है कि हमें सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट को देना होता है। ऐसे में हम सब पैसिव सेंटेंसेस का ही यूज करते हैं। जैसे कि मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है और ये काम किसी एक मेंबर को असाइन किया गया। यहां पर मेन फोकस प्रेजेंटेशन पर है, ना कि कौन बना रहा है उसके ऊपर। मींस यहां इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेशन यानी कि ऑब्जेक्ट को देनी है। और प्रेजेंटेशन कौन बना रहा है? प्रेजेंटेशन रोहित द्वारा बनाई जा रही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन रोहित बना रहा है। और एक्टिव वॉइस में इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं कि रोहित प्रेजेंटेशन बना रहा है। सो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव का फंडा क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आधी जंग तो जीत चुके हो। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जो है हाउ टू ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, मेक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सो अभी तक मैंने जितनी एग्जांपल्स दी उनको देखकर आप ये तो समझ गए ना कि हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए बस वर्ड्स को आगे पीछे किया है। माँ खाना बना रही है जो कि एक एक्टिव सेंटेंस था, वो बन गया खाना माँ के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक पैसिव सेंटेंस बन गया। सो माँ खाना बना रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मदर इज कुकिंग द फूड। एक्टिव वॉइस में फोकस सब्जेक्ट पे था, इसलिए सब्जेक्ट लाइन की स्टार्टिंग में था, लेकिन पैसिव में फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट को देना है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। फूड, मदर। अब हमें समझना होगा रूल नंबर 2, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म बदल दो। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है, इसलिए कुकिंग हो जाएगा, कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। फूड कुक्ड मदर है, फूड कुक्ड मदर। अब इस सेंटेंस को अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। फूड कुक्ड मदर डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसको पूरा करने के लिए जानते हैं रूल नंबर 3। सो थर्ड एंड लास्ट रूल है यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो हैं जो वर्ब से पहले लगते हैं। जिस भी टेंस में ओरिजिनल सेंटेंस है उसी टेंस को मेंटेन करते हुए हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे कि ओरिजिनल स्टेटमेंट थी मदर इज कुकिंग फूड, तो मतलब ये क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो होगा इज बीइंग, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के केस में यूज होता है। अभी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हमारे वर्ब के आगे और सेंटेंस बन जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड मदर। अभी भी सेंटेंस में कुछ कमी है ना, फूड इज बीइंग कुक्ड मदर का कोई मतलब नहीं बनेगा। सो जो काम कर रहा है यानी कि मदर यानी कि डूअर, उसके आगे लग जाएगा बाय, क्योंकि खाना मां द्वारा बनाया जा रहा है, विच मीन्स बाय मदर। सो अब हमारा सेंटेंस हो गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, जो कि पैसिव वॉइस है हमारे ओरिजिनल सेंटेंस की मदर इज कुकिंग द फूड। मदर इज कुकिंग द फूड का बन गया पैसिव वॉइस फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। अब इन्हीं 3 रूल्स की हेल्प के साथ हम कुछ और एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। रोहन पिज्जा खा रहा है। रोहन इज ईटिंग पिज्जा। रोहन हुआ हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हुआ पिज्जा। सो पहला रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। शुरू में आ गया पिज्जा, एंड में आ गया रोहन। अब लगाते हैं सेकंड रूल, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो पिज्जा और रोहन के बीच में आ गई ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब रूल नंबर 3, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। रोहन इज ईटिंग द पिज्जा। रोहन इज ईटिंग द पिज्जा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, इसलिए पिज्जा इज बीइंग ईटन रोहन। अब इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा बने तो जिसने काम किया उसके पीछे बाय लगा देंगे, डूअर के पीछे बाय लगाएंगे। पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय रोहन। सो हमारा एक्टिव सेंटेंस रोहन इज ईटिंग द पिज्जा का पैसिव फॉर्म बन गया पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय रोहन। अब एक पास्ट टेंस का एग्जांपल लेकर उसको भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। शैली ने वीडियो फेसबुक पर डाली, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी शैली पोस्टेड अ वीडियो ऑन फेसबुक। सो पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। वीडियो आ गया शुरू में, शैली आ गई लास्ट में। रूल नंबर 2, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना, और इस केस में हमारा वर्ब पोस्ट, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है। अब थर्ड रूल, हेल्पिंग वर्ब। ओरिजिनल सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में था, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट टेंस का आएगा, यानी कि वॉज का यूज होगा। वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन फेसबुक शैली। अब सब्जेक्ट के साथ, काम करने वाले के साथ बाय लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन फेसबुक बाय शैली। सो फ्रेंड्स, शैली पोस्टेड अ वीडियो ऑन फेसबुक का बन गया वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन फेसबुक बाय शैली। अब एक एग्जांपल फ्यूचर टेंस की लेते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड शैली को तो खुश कर दिया, अब रोहन को भी खुश कर देते हैं। सो हम अब एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर टेंस की। रोहन प्रेजेंटेशन बनाएगा। रोहन विल मेक द प्रेजेंटेशन। रूल नंबर 1 लगाते हैं, इंटरचेंज करते हैं। प्रेजेंटेशन आया शुरू में, रोहन आया बाद में। रूल नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बीच में लगा दिया मेड। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? फ्यूचर टेंस का, विल बी। प्रेजेंटेशन विल बी मेड रोहन। हमेशा की तरह डूअर के साथ बाय लगाएंगे, काम करने वाले के साथ बाय लगाएंगे और बताएंगे कि काम किसने किया है।
प्रेजेंटेशन विल बी मेड बाय रोहन। तो हमारी जो एक्टिव वॉइस थी, रोहन विल मेक द प्रेजेंटेशन, उसका पैसिव बन गया प्रेजेंटेशन विल बी मेड बाय रोहन। सो दोस्तों, हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से एक एक एग्जांपल ली और उसको एक्टिव से पैसिव में बदला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके से इन तीनों रूल्स को यूज करते हुए एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे। एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटी सी टिप, एक छोटा सा काम मैं आपको देता हूं। इसी वीडियो के नीचे हम सब मिलकर कमेंट्स में एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप में से कोई एक एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखे, दूसरा उसको पैसिव में बदल के एक और एक्टिव में लिख दे, फिर कोई और उस एक्टिव को पैसिव में बदले और एक और एक्टिव लिख दे। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कई सारी एग्जांपल्स इस वीडियो के नीचे हर किसी को मिल जाएंगी। एक दूसरे के साथ मिलकर आपका भी फायदा और सबका फायदा। मैं खुद भी कमेंट्स को पढ़ता रहूंगा और अपने इनपुट्स फॉर श्योर देता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना। अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो लाइक दबा देना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी सीखने में, ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दें और चैनल पे जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, सो दैट वीडियो के अपडेट्स आपको डायरेक्ट मिलते रहें और आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।